Good morning, students. Now, in this video, I am going to give you the brief account about the topic that will be a midpoint theorem. तो midpoint theorem होता क्या है ये हम समझ लेते हैं. यहाँ पे लिखा है, हमने एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. किसी भी दो साइड ट्रायंगल, किसी भी दो साइड को अगर एक लाइन सेगमेंट क्रॉस करके जाती है तो वो थर्ड साइड के इक्वल होगी और हाफ भी होगी. इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट. यानी कि अगर ट्रायंगल ए बी सी, हमने यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी लिया है जहाँ पे डी और ई इसके मिड पॉइंट है, डी और इसके मिड पॉइंट है, हमने क्या किया, डी ई को ज्वाइन कर दिया. तो जो लाइन डी ई होगी ये बी सी जो है इस ट्रायंगल का थर्ड पार्ट है. बी सी जो है इस ट्रायंगल का थर्ड पार्ट है. तो डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल होगी और डी ई लाइन जो होगी वो बी सी के हाफ भी होगी. ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम. दैट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट. इन दो मिड पॉइंट से होते हुए एक लाइन सेगमेंट जा रही है जो कि इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के हाफ होती है और पैरेलल भी होती है. तो ये हमें प्रूव करना है. इस प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन कर दिया, इसको आगे ज्वाइन करके एफ सी को ज्वाइन कर दिया है. तो यहाँ पे हम ये दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, प्रूफ कैसे होगा. इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ये दो ट्रायंगल लिया ए डी ई और ई सी एफ में देखेंगे कि ए ई और ई सी बराबर इसलिए कर दिया है बिकॉज ई एक मिड पॉइंट है. जब ई मिड पॉइंट है तो ए ई और ई सी तो बराबर होगा. मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट. ठीक है, तो ए ई इज इक्वल टू ई सी. रीजन क्या होगा, ई इज द मिड पॉइंट. ये हो गया. सेकंड देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ. रीजन लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो दो हो गए. एक और चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल भी बराबर हो जाएंगे बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. तो एंगल टी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ. ऑल्टरनेट एंगल्स लिख सकते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो एंगल साइड से ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया. देयरफॉर ट्रायंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी एफ बाई एंगल साइड रूल. तो एंगल साइड रूल से हमने ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया. नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, जब ट्रायंगल प्रूव हो गया कॉन्ग्रुएंट तो ए डी हमारा एफ सी के बराबर हो गया. ए डी इज इक्वल टू एफ सी बाई सी पी सी टी और डी ई और ई एफ भी बराबर हो जाएगा. डी ई इज इक्वल टू ई एफ भी हो गया हमारा सी पी सी टी से. तो ये चीज़ इसके बराबर हो गई, ये चीज़ इसके बराबर हो गई, हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये यहाँ तक हमने कर दिया. जब यहाँ तक कर दे रहे हैं, एक चीज़ हमको दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में कि डी भी एक मिड पॉइंट है. तो डी अगर मिड पॉइंट है तो ए डी और बी डी भी तो बराबर होगा. डी मिड पॉइंट है तो ए डी इज इक्वल टू बी डी. ये लिख देंगे गिवन. ये चीज़ हमको दे दिया है. ठीक है, ए डी हमारा बी डी के बराबर दे दिया है और बी डी जब इसके बराबर हो गया तो बी ए डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जा रहा है, एफ सी के बराबर है. तो ए डी की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे हम, एफ सी. तो बी डी इज पैरेलल टू एफ सी हो गया. बी डी हमारे एफ सी के पैरेलल हो गया. जब बी डी हमारा एफ सी के पैरेलल हो गया तो एक पेयर ऑफ साइड्स क्या हो गए, पैरेलल हो गए. तो वो क्या कहला गया, पैरेललोग्राम. तो देयरफॉर बी डी एफ सी इज अ पैरेललोग्राम. तो ये बी डी एफ सी हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ये एक पैरेललोग्राम है. ठीक है, यहाँ के पार्ट को मैं रब करना होगा।
तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया BDFC, तो BC इज पैरेलल टू DF। BC हमारा DF के पैरेलल हो गया, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और BC जब पैरेलल है तो BC हमारा DF के इक्वल भी होगा। जब BC हमारा DF के पैरेलल है तो BC हमारा DF के क्या होगा, इक्वल भी होगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। उसके बाद DE, अब यहाँ देख सकते हैं कि DE जो है हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। DE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहाँ से हो जाएगा DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। DE देखेंगे हाफ ऑफ DF है, बिकॉज E मिड पॉइंट है। ठीक है, और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। यहाँ पे DF क्या हो गया, BC के बराबर है, हाफ ऑफ BC। DE पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। DE हमारा क्या हो गया, DF का हाफ है, तो DE क्या हो जाएगा हमारा, BC के बराबर हो जाएगा, बिकॉज ये हमारा DF क्या है, BC के बराबर है। तो DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और DE इज इक्वल टू पैरेलल टू BC। तो ये हमारा प्रूव हो गया मिड पॉइंट थ्योरम, ये हमें प्रूव करना था। तो इस मिड पॉइंट थ्योरम पे अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे और क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चंस मिड पॉइंट थ्योरम पे आते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मिड पॉइंट थ्योरम पे, यहाँ पे इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। ये S है, R है, Q है, P है, A B C D। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, जहाँ पे PQRS क्या है, इनके मिड पॉइंट्स हैं। और हमें यहाँ पे शो करना है, टू प्रूव करना है SR इज पैरेलल टू, फर्स्ट पार्ट SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है PQ इज इक्वल टू SR, और थर्ड पार्ट प्रूफ करना है PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे हमें तीन चीज़ प्रूफ करनी है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं, देखते हैं। यहाँ से हम पहले लेंगे ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC इसमें कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगेगी, इसमें मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल ABC में देखेंगे P और Q क्या है, मिड पॉइंट है। P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q क्या है, BC का मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। ये इसके मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या होता है, PQ विल बी पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। ये पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, दैट द थर्ड साइड, जो लाइन जाएगी काटते हुए, वो थर्ड साइड के पैरेलल भी होगी और हाफ भी होगी। वो कर लिया। और ट्रायंगल ACD में आते हैं, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। इन ट्रायंगल ACD में अगर आ गए तो S और R मिड पॉइंट्स हैं। S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। AD एंड DC ये इसके मिड पॉइंट है। तो SR भी हमारा AC के पैरेलल हो जाएगा एंड SR हमारा AC के हाफ भी हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड,
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से देख सकते हैं कि AC दोनों तो कॉमन आ रहा है, तो PQ हमारा SR के बराबर हो गया। PQ हमारा SR के बराबर हो गया, या पैरेलल भी कह सकते हैं, दोनों हो गया। PQ SR के पैरेलल भी हो गया और PQ हमारा SR के बराबर भी हो गया। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यही प्रूव हो गया था, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC। रीजन लिखना पड़ेगा बाई मिड पॉइंट थ्योरम। MPT का फुल फॉर्म हो गया मिड पॉइंट थ्योरम। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया और ये हमारा सेकेंड पार्ट प्रूव हो गया। तो दो पार्ट तो हमारे यहाँ प्रूव हो गए। थर्ड पार्ट के लिए देख लेते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो हम यहाँ पे कर चुके हैं कि PQ हमारा SR के बराबर है और PQ हमारा SR के पैरेलल भी है। तो एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, तो पैरेललोग्राम भी हो गया। तो यहाँ लिखना पड़ेगा वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो PQRS इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूव हो गया। तो ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे कह रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल ABCD is a rectangle and PQ R and S are midpoints of AB, BC, CD and DA. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle। ये क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि क्वाड्रिलेटरल PQRS एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक रेक्टेंगल यहाँ बना देते हैं जहाँ पे ये A दिया है, B दिया है, C दिया है और D दिया हुआ है। PQRS मिड पॉइंट्स हैं, तो PQ हमारा B का, ये P जो है B का है, Q जो है वो BC का है, R जो है वो CD का है और S जो है वो AD का है। तो इन सबको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि PQRS एक रेक्टेंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, इसके लिए यहाँ से हमें एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, ये लाइन को हमें ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो टू प्रूफ में क्या हो गया, PQRS इज अ एक गलती हो गई यहाँ पे, ये रेक्टेंगल नहीं प्रूफ करना है, हमें रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा चेंज करेंगे, ये हमारा रोम्बस है। ये हमें प्रूफ करना है कि PQRS क्या है, एक रोम्बस है। ओके स्टूडेंट्स, अब प्रूफ करना है कि PQRS रोम्बस कैसे स्टार्ट करते हैं। तो वही मिड पॉइंट थ्योरम का ही हम यूज़ करेंगे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन अभी किया था वैसे करते हैं। इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में लें, इन ट्रायंगल ABC P और Q मिड पॉइंट है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स। P और Q क्या है,
मिड पॉइंट है, तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया। सेकेंड हम लेंगे ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी में देखेंगे एस और आर मिड पॉइंट्स हैं, एस एंड आर मिड पॉइंट्स। सो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी। ये भी हमारा आ गया बाई मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हमने दो चीज़ पे यहाँ पे प्रूफ की है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, पी क्यू हमारा पैरेलल हो जाएगा एस आर के एंड पी क्यू हमारा इक्वल भी हो जाएगा एस आर के। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए सी तो कॉमन हो गया, तो पी क्यू हमारा एस आर के पैरेलल हो गया और पी क्यू हमारा एस आर के बराबर भी हो गया। तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गए, तो ये क्या कहला गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ तो हमें यहाँ पे दिखा दी, बट हमें प्रूफ क्या करना है, पी क्यू आर एस एक रोम्बस है। उसके लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि ए डी हमारा बी सी के बराबर है, बिकॉज एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, दोनों साइड हाफ से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो हाफ ऑफ ए डी क्या हो जाएगा, ए एस हो जा रहा है मिड पॉइंट से, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी क्या हो जा रहा है, बी क्यू हो जा रहा है। तो ये हो गया। अब दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। इन दो ट्रायंगल को हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल बी पी क्यू, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं यहाँ पे, ए एस इज इक्वल टू बी क्यू, प्रूव्ड अबव। सेकेंड थिंग देख लें कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 होगा, बिकॉज रेक्टेंगल में सारे इंटीरियर एंगल्स हमारे 90 होते हैं। तो एंगल एस ए पी इज इक्वल टू एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ लिख देंगे हम गिवन। थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ से, थर्ड हम देख सकते हैं कि ए पी हमारा बी पी के बराबर होगा, ए पी इज इक्वल टू बी पी। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट, पी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ से देख सकते हैं हमारा क्या हो गया कि दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी पी क्यू बाई साइड एंगल साइड रूल। तो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। उसके बाद से क्या हो गया, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू बाई सी पी सी टी। अब हम पिछले अगर हम देखते हैं, हमने एक इक्वेशन का नाम दिया था, यहाँ पे इक्वेशन नंबर मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। तो इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 3 and 2, जब 3 and 2 को हम देखेंगे पूरे इक्वेशन को, तो यहाँ पे पी क्यू हमारा एस आर के बराबर हमने किया था और पी एस हमारा पी क्यू के बराबर हो गया। उसी तरह से इन दो ट्रायंगल को लेंगे तो ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो सिमिलरली तो देख लेंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3 and 2 पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू
RQ इज इक्वल टू SR। तो सारे साइड्स हमारे बराबर आ गए। तो जब सारे साइड्स बराबर आते हैं तो देयरफॉर PQRS इज अ rhombus। ये हमारा हो गया। So this is all about your chapter quadrilaterals. In this video I have discussed about the theorem, midpoint theorem, discussed some of the questions. So I hope that you have understand the questions. In my next video I will come with some more questions based on your chapters. Thank you.